धन दौलत से रिश्ते भले ही खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति केवल भाव से ही मिलती है। आइए आज एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अलौकिक कथा सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके अत्यंत गरीब मित्र सुदामा जी की, जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान पूरी तरह भगवान पर समर्पित हो जाता है तो खुद द्वारकाधीश उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आइए इस सावन मास में हम ये कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जो उन्हें दिल से पुकारता है वो उनकी सारी बातें सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आज हम एक ऐसे ही गरीब भक्त की कथा सुनेंगे जिसके पास संसार का कोई सुख नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम और अटूट विश्वास था। उसकी इस सच्ची भक्ति से साक्षात द्वारकाधीश को उसकी सहायता के लिए विवश कर दिया था। यह कथा उज्जैनी वर्तमान उज्जैन शहर से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव की है। वहाँ सुदामा नाम के एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह सुदामा जी वही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, बल्कि यह उसी कालखंड के एक अन्य परम संत और कृष्ण भक्त थे जिनका जीवन अत्यंत अभावों में बीत रहा था। सुदामा जी वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विद्या का उपयोग धन कमाने के लिए या लोगों पर रोब जमाने के लिए नहीं किया। वे जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। उनकी एक धर्मपरायण पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला भी अपने पति की तरह ही संतोषी स्वभाव की थी, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी, कभी कभी तो कई दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता था। उसके पास न तो रहने के लिए पक्का मकान था और न ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र थे। सर्दियों की ठिठुरती रातों में या गर्मियों की चिलचिलाती धूप में वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए अपना जीवन काट रहे थे। सुदामा जी का पूरा दिन भगवान की स्तुति, संतों की सेवा और पूजा पाठ में बीतता था। एक बार कड़ाके की ठंड का मौसम था। पिछले दिन सुदामा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं आया था। कड़ाके की ठंड से कांपते हुए छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की ऐसी दयनीय हालत देखकर उनकी पत्नी सुशीला की आंखें भर आईं। उनका दिल अंदर तक टूट गया। सुशीला ने अपने पति सुदामा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा विनम्र स्वर में, हे स्वामी, आज हमारे बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वे पिछले 3 दिन से भूखे हैं। आपके द्वारकापति मित्र जो स्वयं जगत के पालनहार और भगवान श्री कृष्ण हैं, वे द्वारका के राजा हैं। क्या आप एक बार उनके पास नहीं जा सकते? आप हमेशा कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। शायद हमारे भाग्य के दिन भी फिर जाएं, हमें भी अच्छे दिन देखने के लिए मिल जाएं। सुदामा जी ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वे मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, मैं द्वारकाधीश के पास केवल सहायता मांगने जाऊंगा। भगवान से कुछ मांगना मेरी भक्ति को छोटा कर देगा। मैं उनसे कोई सांसारिक सुख या धन नहीं मांगना चाहता। कृष्ण मेरे आराध्य हैं, व्यापार का साधन नहीं है। सुशीला ने प्रेम पूर्वक समझाया, स्वामी, मैं आपसे धन मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप भगवान से कुछ मत मांगिए, बस एक बार अपने मित्र और भगवान के दर्शन करने तो जाइए।
शायद आपकी दरिद्रता देखकर उनका कोमल हृदय पसीज जाए। पत्नी के बार बार और रोज रोज आग्रह करने पर और बच्चों की भूख देखकर सुदामा की द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। सुदामा जी के पास यात्रा के लिए एक भी पैसा नहीं था। वे पैदल ही द्वारका की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक भूखे प्यासे तपती धूप और कंक्रीट पथरीले रास्तों को पार करते हुए अतः सुदामा जी द्वारका नगरी की सीमा पर पहुंच गए। द्वारका नगरी को देखकर सुदामा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। यह नगरी सोने और हीरो से जगमगा रही थी। बड़े बड़े महल, सुंदर बाग बगान और वैभवशाली लोग वहां रह रहे थे। सुदामा जी के फटे पुराने वस्त्र, धूल से सने पैर और दुबला पतला शरीर देखकर द्वारका के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। द्वारपालों ने कहा, बहुत कड़े स्वर में पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह कोई धर्मशाला नहीं है। द्वारका के द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण का राजमहल है। यहाँ भिखारियों और गंदे कपड़े वालों का प्रवेश वर्जित है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। सुदामा जी ने बहुत ही शांत भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे द्वारपाल, मैं किसी भीख के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। कृपया अंदर जाकर महाराज से कह दीजिए, मैं उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपालों को सुदामा की बात पर हंसी आई। उन्होंने सोचा कि यह कोई पागल या धोखेबाज है जो द्वारकाधीश को अपने मित्र का पता बता रहा है। लेकिन सुदामा के चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जिसे देखकर द्वारपालों में से एक मुख्य द्वारपाल असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि राजा तक यह संदेश पहुंचा देना ही ठीक होगा। मुख्य द्वारपाल दौड़ता हुआ भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपाल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, राजद्वार पर एक अत्यंत गरीब, फटे पुराने वस्त्रों में एक ब्राह्मण आया है। उसके शरीर पर एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। उसके पैर धूल से भरे हुए हैं। उसके पैरों में जूते या चप्पल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वह आपका मित्र है और उसका नाम सुदामा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, उनके प्राण जैसे शरीर के बाहर आने को आतुर हो गए। वे यह नहीं भूले कि गुरुकुल के दिन उन्होंने सुदामा के साथ कैसे कैसे दिन बिताए थे। श्री कृष्ण ने तुरंत सिंहासन को छोड़ दिया। वे बिना अपनी जूतियां पहने, बिना किसी लावा जमे के नंगे पांव ही महल के मुख्य द्वार की ओर भाग पड़े। रुक्मणी जी और अन्य दरबारी हैरान रह गए। द्वारकाधीश इस तरह व्याकुल होकर क्यों दौड़ रहे हैं? महल के मुख्य द्वार पर पहुंच श्री कृष्ण ने देखा कि उनके प्रिय मित्र सुदामा एक कोने में खड़े हैं। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, सिर के बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर सुदामा जी को अपनी दोनों बाहों में कसकर भींच लिया। उन्होंने अपने मित्र को अपने हृदय से और गले से लगा लिया। सुदामा जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो फपक फपक कर रो पड़े और बोले, कृष्ण, आज मुझे ज्ञात हुआ कि भक्ति और प्रेम का वास्तविक मूल्य क्या है।
श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सोने की थाली में जल मंगवाया और अपने मित्र के धूल भरे छाले पड़े पैरों को धोने लगे। जिस चरणों की वंदना ब्रह्मा और शिव भी करते हैं, आज वे चरण भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से धो रहे थे। रुक्मणी जी ने पंखा जलकर सुदामा जी को शीतलता प्रदान की। महल के सभी दरबारी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि द्वारका का सम्राट एक साधारण फकीर जैसे दिखने वाले ब्राह्मण की इतनी सेवा कर रहा है। भोजन के लिए कहा गया। भोजन बनकर आ गया सोने के पात्रों में। भोजन के पश्चात दोनों मित्रों ने अपने बचपन के दिनों की याद ताज़ा की। कैसे वे गुरु सांदीपनी के आश्रम में लकड़ियां काटने जाते थे, कैसे गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे और कैसे सुदामा ने चोरी से वे चने खा लिए थे। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मेरे लिए जरूर लेकर आए होंगे। सुदामा जी संकोच में पड़ गए। उनके पास जो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय उन 4 मुट्ठी चावल के जो उन्होंने पड़ोस से मांगकर या किसी तरह बचाकर अपनी पुरानी पोटली में बांधे थे। सुदामा जी ने अपनी पोटली को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि वह बहुत गंदी और फटी हुई थी, लेकिन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने झपट कर वह पोटली सुदामा के हाथ से छीन ली और बोले, अरे, इसमें मेरे लिए भाभी ने प्रेम से कुछ भेजा है और तुम इसे छिपा रहे हो। श्री कृष्ण ने वह पोटली खोली और उसमें से वे कड़े सूखे चावल तंदुल निकालकर बड़े आनंद से खाने लगे। भगवान ने कहा, मित्र, इसके स्वाद के आगे तो अमृत भी फीका है। इस एक मुट्ठी चावल से तुमने मेरे प्राण तप्त कर दिए। सुदामा जी ने द्वारका में 2 दिन बिताए। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर थे कि वे भूल ही गए कि अपनी पत्नी और गरीबी की समस्या को हल कराने के लिए वे यहाँ आए थे। उन्होंने भगवान से कभी यह नहीं कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं या मुझे धन चाहिए या मुझे धन की आवश्यकता है। तीसरे दिन सुदामा जी ने विदा ली। भगवान श्री कृष्ण उन्हें द्वारका की सीमा तक छोड़ने आए। सुदामा जी के हृदय में अपार शांति थी। उन्होंने विदा लेते समय भगवान को गले लगाया और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर सुदामा जी सोचते रहे कि मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ लौट रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने मुझे जो प्रेम और सम्मान दिया वह दुनिया के सारे खजानों से बढ़कर है। जब सुदामा जी अपने गांव पहुँचे तो वे अपने पुराने घर की तलाश करने लगे, लेकिन जहां उनकी वह टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक विशाल सोने और रत्नों से जड़ा हुआ राजमहल खड़ा था। चारों तरफ सुंदर बगीचे थे। नौकर चाकर घूम रहे थे और रेशमी वस्त्र पहने हुए लोग खड़े थे। सुदामा जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, शायद रास्ता भटक गया हूँ। यह कौन सा अमीर व्यक्ति का घर है? तभी उस महल के मुख्य द्वार से उनकी पत्नी सुशीला और उनके बच्चे बाहर आए। उन्होंने सुंदर और महंगे वस्त्र पहन रखे थे। सुशीला ने दौड़कर अपने पति के चरण छू लिए और रोते हुए कहा, स्वामी, यह सब द्वारकाधीश की कृपा का चमत्कार है। आपके द्वारकाधीश से लौटते ही भगवान ने हमारी सारी दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सुदामा जी समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की ही लीला है। उन्होंने
मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत बार, कई बार प्रणाम किया। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। तो दोस्तों, इस कथा से यह सच्ची भक्ति है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और जब हम पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं योग और क्षेम यानी आवश्यकता और सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके गरीब भक्त की यह पावन कथा आज भी हमें सिखाती है कि हमें मित्रता और प्रेम का कोई दूसरा मोल नहीं है। मित्रता सर्वोपरि है और भगवान का नाम लेना सबसे अच्छा है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सुदामा।